तो जेकेपी कांस्टेबल की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जीके वाले सेक्शन से कंटिन्यू कर रहे हैं। डे 19 आपके सामने आ चुका है। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट एलॉयज़। यहाँ से एग्जाम में लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे और आते रहते हैं जनरली ऐसे एग्जाम में, इसीलिए आपको टॉपिक अच्छे से कवर करना होगा। और साथ ही साथ अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, जीके के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हो। हालांकि डे तो 19 है, बट उस प्लेलिस्ट में 30+ वीडियोस अभी अवेलेबल है। सभी की सभी वीडियोस जाके देख लीजिएगा। सारी की सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो। मैथ की प्लेलिस्ट भी है, एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट भी है। तो आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलॉय। एलॉय का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक मेटल है ना, आप एक मेटल में क्या कर रहे हो, एक मेटल आपके पास पहले से, आयरन आपके पास पहले से, तो आपने आयरन में कॉपर ऐड कर दिया, उसमें क्रोमियम ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा आप ऐड करते जा रहे हो। पर्पस क्या है कि एक मेटल जो आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं दे पा रहा, आप कंबाइन करके वो प्रॉपर्टीज़ लाने की कोशिश कर रहे हो। तो हम इस तरह से एलॉयज़ वगैरह बनाया करते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्रास किसका एलॉय है, ये ब्रास किसका बना हुआ है, किसका कंपोजिशन वगैरह क्या है। तो इसमें और भी कई सारे मेटल होते हैं, बट जो मेन जो रोल प्ले करते हैं, जिसका परसेंटेज मैक्सिमम होता है, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर का और जिंक का, है ना। ब्रास जिसे पीतल भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। देखो ब्रास और ब्रॉन्ज में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझा दूंगा। जैसे बर्तन वगैरह बनाने के काम आ जाता है, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे बनाने के काम आ जाता है। तो ब्रास की जनरली बात करें, पीतल का यूज़ आप जैसे मेडल वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, ब्रास मेडल है ना, गोल्ड वगैरह इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ब्रास कंपोजिशन किसका है, कॉपर का है और जिंक का है। ये आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज देखने को मिल रहा है। ब्रॉन्ज में क्या आ चुका है, यहाँ पे कॉपर यहाँ पर भी है, कॉपर के साथ टिन आ चुका है। टिन का सिंबल होता है एसएन। कॉपर को तो आपने देख लिया सीयू होता है, लेकिन टिन का होता है एसएन। अब ब्रास में और ब्रॉन्ज में क्या डिफरेंस है, देखो ब्रास में आपने कॉपर के साथ जिंक देखा, ब्रॉन्ज में आपने कॉपर के साथ टिन देखा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, वो आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो, या तो आपको पता है कॉपर के साथ जिंक ऐड करना है, या तो कॉपर के साथ टिन आपको ऐड करना है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। एक सेकंड रुकेगा, मैं इसको कर लूँ पॉज। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था, ब्रास या ब्रॉन्ज की बात करो, कॉपर के साथ आपको कॉपर के साथ या तो जिंक ऐड करना है, या फिर आपको कॉपर के साथ टिन ऐड करना है। तो अब देखिए, ब्रॉन्ज की बात करेंगे, ब्रॉन्ज ब्रास दोनों की बात करें, कॉपर आएगा ही आएगा, वो अपने याद कर लेना है ना। बी फॉर बॉल तो सी फॉर कैट, यानी बी के बाद सी आ रहा है, इस तरह से कवर कर लेना, वो तो आपको आसानी से याद रहेगा, कॉपर आ रहा है। बट ब्रॉन्ज में आपको जेड देखने को मिल रहा है। जब आपको जेड देखने को मिलेगा तब अपने जेड दोबारा रिपीट नहीं करना, समझ गए, यानी कि जिंक दोबारा से मत लाना, अब जेड की जगह टी लेकर आओ। तो यहाँ पे कॉपर और टिन आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। तो ब्रॉन्ज में क्या आ रहा है, कॉपर के साथ टिन आ रहा है, और ब्रास में कॉपर के साथ जिंक आ रहा है। जहाँ पर आपको ऑलरेडी नाम में जेड दिख गया, वहाँ पे दोबारा जेड मत लाओ, मतलब जिंक मत लाओ, टिन लेकर आओ, इस तरह से याद कर लेना। और ब्रॉन्ज की बात करें, से कांस्य भी कहा जाता है, कॉइन्स बनाने के काम आता है, बेल बनाने के, यूटेंसिल बनाने के काम आता है। तो किसका एलॉय है, कॉपर का और टिन का एलॉय है Cu + SN। कभी कभी एग्जाम में सिंबल पूछे जाते हैं। तो कॉपर का सिंबल आपको पता है Cu रहेगा, जिंक का Zn रहेगा, आपको स्लाइड में देखने को भी मिल रहा है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं कॉपर + टिन, और इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर पुराने पीडीएफ मिलते थे, कुछ अगर डिले भी होते, बट हाँ कुछ टाइम के बाद वो भी वहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने सोल्डर आता है। सोल्डर किसका एलॉय है, लेड का और टिन का। तो ये कैसे याद रखोगे, देखो सोल्डरिंग आपने ज़रूर देखा होगा, जो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह यूज़ करते हैं, छोटे से जो पार्ट होते हैं, जैसे चिप वगैरह आप देख रहे हो, आपको जोड़ना होगा तो वहाँ पे एक तरह से तार तरह के जिसको पिघलाया जाता है, फिर वहाँ पे यहाँ पे इस तरह से जोड़ा जाता है ना, वेल्डिंग की तरह। लेकिन वेल्डिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो सोल्डर में क्या यूज़ करते हैं, लेड और टिन का ये एलॉय है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर टिन का सिंबल आप सभी को पता है SN होता है, और लेड का सिंबल PB होता है, ये भी याद रखना, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और जब हम टिन और लेड को यूज़ करते हैं, इसको सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है। हालांकि सोल्डर की भी कई तरह की वैरायटीज होती है, सोल्डरिंग भी, ब्रेजिंग अलग से आ जाता है। फिलहाल आपको फोकस सोल्डर पे करना है। सोल्डर इसका एलॉय है लेड का और टिन का, ये पोर्शन कवर करना है। L फॉर लेड आ जाएगा और T फॉर टिन आ जाएगा, टी अपने से ऐड कर लेना। तो सोल्डर किसका एलॉय है वो आपको समझ आ गया होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने ला रहा हूँ मैं, ठीक है। एक तो उसको पता नहीं क्या होता जा रहा है बार बार। चलिए, ब्रास हमने कवर कर लिया, ब्रॉन्ज हमने कवर कर लिया, सोल्डर हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास आता है स्टील, है ना। हम जनरली स्टील की बात करते हैं। स्टील भी एक एलॉय है। ये किसका बना होता है, स्टील में आयरन तो होता ही है, मैक्सिमम कंटेंट आयरन का होता है, लेकिन आयरन के साथ कार्बन भी होता है।
तो स्टील और आयरन जनरल हम क्या करते हैं, सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। हालांकि इसकी आयरन कार्बन डायग्राम बनती है अलग से, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि स्टील की बात करेंगे, स्टील के अंदर आयरन तो है ही है, मैक्सिमम कंटेंट आयरन का है, लेकिन आयरन के साथ वहाँ पे आपको कार्बन भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको लिखा देखने को भी मिल रहा है, कार्बन कंटेंट जो है वो 2 या 2.5% तक आता है, आयरन कार्बन डायग्राम से क्लियर होता है। तो स्टील में मैक्सिमम कंटेंट आयरन का है, बाकी 2 या 2.5% को कार्बन वहाँ पे देखने को मिलता है। सो दैट प्रॉपर्टीज़ जो हमें चाहिए कार्बन ऐड करने से वो प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी प्योर फॉर्म में आयरन जो सॉफ्ट होता है और इंजीनियरिंग मटेरियल के तौर पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टील बनाते हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कार्बन ऐड वगैरह कर देते, तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। हम डायरेक्ट आयरन यूज़ नहीं करते एप्लीकेशन में, हम स्टील यूज़ करते हैं। आयरन में क्या ऐड कर देते हैं, कार्बन ऐड कर देते हैं। तो स्टील किसका एलॉय है, आयरन का और कार्बन का, ये क्लियर हो गया होगा। स्टील के बाद एक और इम्पॉर्टेंट होता है स्टेनलेस स्टील, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम आपको देखो वो स्टील तो है ही है, बट इसमें आपको जैसे आयरन आपको है, ये क्रोमियम भी मिल जाता है, निकल भी मिल जाता है, जिंक भी मिल जाता है। तो स्टेनलेस स्टील की बात करें, आइनॉक्स कहते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील कहते हैं। इसमें जो मेन हम क्रोमियम ऐड करते हैं, क्रोमियम ऐड करने की वजह से क्या होता है, इसमें कोरोजन नहीं लगता है, ये कोरोजन से बचाने का काम करता है, रस्टिंग से बचाने का काम करता है, कोरोजन से बचाने का काम कर रहा है। 10.5% के आसपास तो क्रोमियम देखने को मिला, बाकी निकल कार्बन वगैरह आपको जैसे पहले बताया स्टील में होता है वैसा देखने को मिल रहा था। मेन स्टेनलेस स्टील में क्या है, स्टील तो है बट इसमें क्रोमियम अलग से ऐड कर दिए, सो दैट कोरोजन रेजिस्टेंट। जैसे बर्तनों की बात करें, हमारे घर में बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अगर आप स्टेनलेस स्टील के ना बनाओगे, सिंपल स्टील के बना देते, तो उसमें क्या होता है, आप बार बार बर्तन को वॉशिंग तो करते हो, तो वॉशिंग की वजह से क्या होता है, उसमें कोरोजन रस्टिंग हो जाती है। तो उसे बचाने के लिए हम उसमें क्रोमियम ऐड करते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये भी क्लियर होगा। अगर वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। निकल स्टील की बात करें, आपको वही टॉपिक में करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। निकल स्टील किसका एलॉय है, आयरन तो है ही है यार। एक तो इसको पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यही चाहता है मैं वीडियो बंद कर दूं, या इसको मज़ा नहीं आ रहा फ़ोन को। तो स्टील हमने कवर कर लिया, स्टेनलेस स्टील हमने कवर कर लिया, निकल स्टील की तरफ आ रहा है। जब निकल स्टील की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आयरन के साथ नाम से पता लग रहा है, फेरस आयरन वगैरह के साथ में निकल यहाँ पर ऐड कर दिया गया ना। तो आयरन और निकल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आयरन 96 से 98% है, बाकी 2 से 4% आपको निकल देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक वायर केबल में यूज़ करते हैं, हार्ड होता है और इलास्टिक होता है। ये निकल स्टील की जो मेन प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ चुकी हैं। यहाँ मुझे यहाँ से बार बार गायब हो जाता है। फिर इसके बाद जर्मन सिल्वर आता है ना। जर्मन सिल्वर की बात करेंगे, इसमें कॉपर भी है, जिंक भी है और निकल भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें कॉपर, जिंक और निकल की बात करेंगे, कभी लेड और टिन भी ऐड कर दिया जाता है। फिलहाल इतना याद रखिए, जर्मन सिल्वर की बात करें, कॉपर, जिंक और निकल, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं। जर्मन सिल्वर के बाद अगर आप एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो वाला कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, वो टेस्ट सीरीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। और बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहाँ पर जब मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, जैसे इंस्टाग्राम है, मुझसे कोई ज़रूरी का बात है जो कि जेन्युइन भी है, आप जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो। और टेलीग्राम आपको अपना डिफेंस का नाम से है, वो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला PDF वहीं पर आपको मिलते रहते हैं। फिलहाल आगे चलेंगे और डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वाइट गोल्ड की बात करेंगे। वाइट गोल्ड क्या है, ये एलॉयज में 75% गोल्ड आपको देखने को मिलता है, बाकी 25% निकल और जिंक भी आपको देखने को मिलता है। बोलते हैं ना 18% 75% गोल्ड, ये वो वाला 18 कैरेट गोल्ड, वैसे हम टर्म में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वाइट गोल्ड क्या है, मेनली यहाँ पे आपको गोल्ड तो है, साथ में निकल और जिंक भी देखने को मिल रहा है। तो वाइट गोल्ड भी अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं बचते हुए। ड्यूरेलुमिन की बात करेंगे, इसके कई सारे नाम आपको स्पेलिंग देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली है क्या, इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर के एडिशन कर जाती है। मतलब एल्यूमिनियम और कॉपर के जो एलॉयज हैं, जब पे एल्यूमिनियम और कॉपर को मिला के कोई नया एलॉय बनाया जा रहा है, मेटल बनाया जा रहा है, पैसे एलॉय हम बोलेंगे, तो ड्यूरेलुमिन हो जाएगा, ठीक है। इसके कई तरह के नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो मेन हम ये ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हमारे पास किस में है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एल्यूमिनियम की होती हैं, कुछ निकल की होती हैं, कुछ आयरन कार्बन की होती हैं। तो हमें जो भी मेटल बनाना है, जो भी हमारी डिमांड है, हम उसके हिसाब से हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, हम उन मेटल्स को मिला देते हैं और एक एलॉय तैयार कर देते हैं।
तो ये कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये भी आपने कवर कर लिया। गन मेटल की बात करेंगे ना, पहले कैनन वगैरह तोपे वगैरह बनाई जाती थी इससे, तभी इसका नाम गन मेटल रखा गया था। और आज की टाइम में बात करें गन मेटल की बात करेंगे, 88% के आसपास कॉपर देखने को मिल रहा है, फिर टिन देखने को मिल रहा है, जिंक देखने को मिल रहा है। आज के जैसे गियर की बात करेंगे, बेरिंग्स वगैरह की बात करेंगे, वहाँ पे जो मेटल यूज़ करते हैं वो गन मेटल हम यूज़ किया करते हैं। तो गन मेटल में बेसिकली है क्या, कॉपर आपको याद रखना है, टिन आपको याद रखना है, जिंक आपको याद रखना है, ये 3 नाम आपको याद रखने, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो भी आपको मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, आपकी रिवीजन के लिए संडे को टेस्ट होता रहता है, साथ ही साथ जो MCQ सीरीज चल रही है वहाँ पर मैं यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठा के डालता हूँ, सो दैट आपको पता लग सके कि आपने टॉपिक पढ़ा था, लेकिन क्या आज आपको ये याद भी याद नहीं है। गन मेटल के बाद मोनल मेटल की बात करेंगे, इसमें निकल देखने को मिल रहा है और कॉपर देखने को मिल रहा है। ये भी कोरोजन रेजिस्टेंस है, जैसे कि जो शिप वगैरह की जो काम होता है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। मोनल मेटल की हम बात करेंगे, इसी के साथ कुछ और है तो वो भी कवर कर लेते हैं, वरना वीडियो का एंड। एमएलगम की बात करेंगे, लास्ट रहने वाला है। इसमें मरकरी को यूज़ कर जाता है, मरकरी के साथ साथ और भी मेटल यूज़ कर जाते हैं। जैसे अगर हम मान के चलो अगर हम सोडियम के साथ मरकरी को यूज़ करेंगे तो सोडियम एमएलगम बोलेंगे। और एमएलगम में जैसे मरकरी तो यूज़ करना ही, साथ में जैसे अगर हम टिन सिल्वर जिंक की बात करें, डेंटल जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांतों की फिलिंग करने के लिए, वहाँ पर ये वाला एमएलगम यूज़ करे जाते हैं। तो एमएलगम में बेसिकली है क्या, मरकरी के साथ बाकी चीज़ें यूज़ कर जाती हैं एलॉय बनाने के लिए। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। फिलहाल वीडियो को एंड करूँगा, वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।